Now we will learn scalp. Suppose this is the person. Soft tissue covering the vault of skull. अगर ये खोपड़ी है, स्कल है, उसका जो अगर कैप हम लोग मान लेते हैं, स्कल कैप, दिस इज कॉल्ड वॉल्ट, चारों तरफ से राउंड, इसके ऊपर जो सॉफ्ट टिश्यू होती है, दिस इज स्काल्प. ठीक है, तो इसके 5 लेयर होते हैं जो कि इसके नाम में ही है. एस फॉर स्किन, सी फॉर कनेक्टिव टिश्यू, ए फॉर एपोन्यूरोसिस, एल फॉर लूज एरियोलर टिश्यू एंड पी फॉर पेरिक्रैनियम. अब इसका फ़ोटो एक बनाना होगा. जैसे फ़ोटो बनाने के लिए हम लोग फ़ोटो तो बना ही लेंगे, लेकिन ऐसे मान लेते हैं कि ये एक बैल है. ठीक है, ये बैल है, इसका ये कान ऐसा लंबा सा है और ऐसे ऊपर में यहाँ पे इसको नहीं बनाएंगे. ठीक है, ये एक सींग है, ये ऊपर तक जा रहा है सींग, और यहाँ पे ऐसे गोल हो गया है सींग. ठीक है, यहाँ भी एक सींग है, यहाँ पे भी गोल हो गया है ये सींग. इस गोला को एक डब्बा में ऐसे करके, एक कार्टून में हम लोग ऐसे करके इस तरह से ऐसे बंद कर देंगे. ठीक है, तो इसके ऊपर इस बैल पे सामान ढोया जा रहा है. 5 तख्ता रख दिया गया है. एक तो सबसे पहले ये स्किन हो गया, ये वाली लेयर हो गई 1 स्किन, और यहाँ से यहाँ तक दिस इज कनेक्टिव टिश्यू. अब इसके बाद ये तीसरा यहाँ पे ऐसे लेयर आया, तीसरा, दिस इज एपोन्यूरोसिस. फिर यहाँ पे चौथा आया, 4th लेयर, दिस इज लूज एरियोलर टिश्यू. फिर 5वां आया यहाँ पे, लेकिन 5वां एकदम यहाँ से सटे रहना चाहिए, यहाँ एकदम नज़दीक से जाएगा. ठीक है, यहाँ 5वां आ गया, दिस इज द पेरिक्रैनियम, एंड दिस इज डूरल वेनस साइनस, एंड दिस इज इमिसरी वेन, एंड दिस इज ब्रीजिंग वेन. ऐसे हम लोग नोमेनक्लेचर कर देंगे. ये जो है ये वेन है, तो यह बॉक्स में बटा हुआ है, ये सारा एक बॉक्स ऐसे बटा हुआ है. वेन है तो यहाँ पे आर्टरी भी होगा, आर्टरी है, हर एक में वेन है यहाँ पे, फिर आर्टरी है, फिर ऐसे सेप्टा. ये जैसे यहाँ पे एक सेप्टा हो गया, दिस इज फाइब्रा सेप्टा, एंड दिस यहाँ पे ये आर्टरी हो गया, एक वेन हो गया, और हेयर फॉलिकल ऐसे जा रहा है यहाँ पे स्क्रीन को पियर्स करते हुए, सब हर एक में एक ऐसे हेयर. फिर यहाँ पे एक हो गया हेयर फॉलिकल, फिर यहाँ पे एक हो गया हेयर फॉलिकल, ऊपर जा रहा है, स्किन को पियर्स करते हुए ऊपर निकल रहा है. एंड यहाँ नर्व है, हर एक में एक नर्व भी है. ठीक है, नर्व है. और ये एपोन्यूरोसिस हो गया, तो एपोन्यूरोसिस तो पूरा फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है, तो ऐसे कर देंगे हम लोग इसको एपोन्यूरोसिस. ये लूज एरियोलर टिश्यू है, और ये पेरिक्रैनियम हो गया. आप सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं. फर्स्ट स्किन, it contains hair follicle, sebaceous gland and the sweat gland. ठीक है, that's the reason why most sebaceous cyst is common in case of skull, as the skin of scalp, sebaceous is more common in scalp because the sebaceous gland is abundant in the skin layer of the scalp. Now second one is this is connective tissue, which is divided into compartment by the fibrous septa, and these fibrous septa, these throw many lamellae, throwing many fibrous lamellae which hold the arterial wall and venous wall towards their septa, towards their compartment. It keep patent
ऐसे ओपन रखता है चारों तरफ से, जैसे ये हाथ आ रहा है और इसको ऐसे लेके इधर है, ये हाथ आ रहा है, चारों तरफ से इसका मुंह खोला हुआ है हाथ आ के। तो दीज आर द फाइब्रस सेप्टा से फिर फाइब्रस स्ट्रक्चर निकल के, ठीक है, ये सबको खोला हुआ है। द रीज़न वाई इफ देयर इज इंजुरी इन द स्काल्प the very much bleeding occur, okay, because the it do not constrict due to the infiltration by the fibrous structure coming from the fibrous septa, ठीक है। and this is the emissary vein which is connected with the dural venous sinuses through the bridging vein. Okay, now this is aponeurosis between the two muscle at one end. This is the frontalis muscle and this is occipitalis muscle, altogether known as fronto occipitalis, which is connected by an aponeurosis from here to here. Okay, and there are also many muscles in the body which are connected by aponeurosis, like the digastric muscle, superior inferior belly of digastric, they are connected by an aponeurosis. Also omohyoid, superior inferior belly of omohyoid connected by an aponeurosis. Okay, and the frontalis, when it contract from the above, there are something just, अगर ये किसी बच्चे का हम कपड़ा अगर बनाते हैं, ऐसे बच्चे का कपड़ा हो गया और यहाँ पे पैंट पहना हुआ है बच्चा, ठीक है, छोटा छोटा पैंट है, तो ये बीच में यहाँ से यहाँ तक जो है ये ऐसा डिजाइन है, दिस इज एपोनेुरोसिस। फाइब्रस स्ट्रक्चर जब फ्लैटेंड हो जाता है टेंडन, दैट इज एपोनेुरोसिस। यहाँ मसल है, इधर मसल है, इधर मसल है, दिस इज, ये एंटीरियर एस्पेक्ट, ये एंटीरियर है, इधर इधर पोस्टीरियर है, ठीक है। तो एंटीरियर में फिर ये फ्रंटलिस मसल है विच आर ब्रॉड एंड लॉन्ग, एंड दिस इज स्मॉल, ये और भी ब्रॉड है, इतना बड़ा सा है, लॉन्ग है, ब्रॉड है, एंड दे आर पार्टली यूनाइटेड एंड ये दे आर फार अपार्ट एंड स्मॉल, ठीक है, ऑसिपिटलिस बेली, ये डिफरेंस होता है। फिर यहाँ पे होता है कि ये दो लैमिना, यहाँ तो एक स्लिप भी चाहिए ना, कि हाँ हाथ घुसने के लिए एक स्लिप भी चाहिए होता है, तो it has got superficial lamina and the deep lamina. Superficial lamina is attached with the skin and subcutaneous tissue, just above the superciliary arch, or you can say the superior margin of the orbit, and also at the root of nose. यहाँ पे स्किन सुपरफिशियल स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू से जुटा हुआ रहता है, सुपरफिशियल लैमिना, ऊपर वाला लैमिना, और जो नीचे वाला लैमिना है डीप, दिस इज अटैच विद द कोरुगेटर सुपरसिलियाई मसल। यहाँ पे होता है कोरुगेटर सुपरसिलियाई मसल एंड द ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई, ठीक है, ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई यहाँ नीचे से जैसे जा रहा है, तो यहाँ पे ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई। तो one thing is worth mentioning that it has got no bony attachment. That's why when an injury occur at this region, the blood will trickle down around the orbit and form black eye. Okay, and when the lower margin, or you can say near the orbit, when it contract, it give impression of surprise, and when the superior, this one, towards the aponeurosis, this one contract, this give the impression of surprise, and when the end near the orbit, you can say near the orbit, when it contract, it gives the expression of frightening, जो डरा हुआ है और ये आश्चर्य दोनों का, and it create a transverse crease over the forehead. The lower portion contraction creates the transverse crease over the forehead. Okay, and occipitalis belly, after alternate contraction of frontalis and occipitalis make the fronto-occipitalis muscle mobile over the scalp, over the skull bone, ठीक है, ये मोबाइल हो जाता है, अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन ऐसे मूव करने लगता है, ठीक है, एंड
So this is all about the, and frontalis, this is supplied by the temporal branch of the facial nerve, and this is supplied by the occipital branch of the facial nerve. Temporal branch of the facial nerve, and Teju BMC, temporal branch तेजु BMC, और ये तो पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच, सॉरी, दिस इज टेम्पोरल ब्रांच और दिस इज पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व. जब हम नर्व सप्लाई पढ़ेंगे तो उसमें जान जाएंगे. ठीक है, तो ये हो गई एपिनेुरोसिस वाली बात, जो कि यहाँ मसल है. अब इसमें आते हैं लूज एरिकुलर टिश्यू. इसका क्या सिग्निफिकेंस है? दिस इज द प्लेन ऑफ क्रैनियोटोमी. अगर क्रैनियोटोमी अगर किया जाता है तो दिस इज द प्लेन ऑफ क्लीवेज ड्यूरिंग क्रैनियोटोमी. यहीं से इंसिजन क्लीवेज दिया जाता है. ठीक है, और दूसरी बात है कि इसी के कारण मोबाइल होता है. स्कार्प जो होता है स्कल बोन पे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लेयर लूज एरिकुलर, this is mobile, and this is also has great clinical significance when the rupture of vein occur, bridging vein. तो ब्लड लीक करता है और इस यहाँ पे लूज एरिकुलर टिश्यू है ना, लूजली अरेंज्ड है, तो बहुत स्पेस है यहाँ पे. तो हिमाटोमा, there formation of hematoma in this layer, and that hematoma is called safety hematoma. Why? Because it prevent the ब्रेन फ्रॉम एनी प्रेशर इफेक्ट ऑफ हेमाटोमा. यहाँ पे अच्छे से एकोमोडेट हो जाता है हेमाटोमा, कोई प्रेशर नहीं डालता है ब्रेन के ऊपर. सो इट इज़ ऑफ वेरी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस. एंड इफ दिस हेमाटोमा get infected and turn into pus, then pus will enter into this bridging vein and reach the dural venous sinuses through this pathway and create the cavernous sinus thrombosis or sagittal sinus thrombosis. Okay, so this is also very dangerous. Now this is the pericranium, just above the skull bone, and below there is dural venous sinuses. Now come to the nerve supply. Nerve supply of scalp. nerve supply में हम लोग को याद रखना है कि नहीं कि स्मिता सुदर्शना जाग लगता, और आर्टेरियल सप्लाई का क्या नेमोनिक हो जाएगा? लगता सुसु पॉटी. लगता मीन्स एहसास हो रहा है. ठीक है, तो ये सेंसरी सप्लाई है. और मोटर क्या होता है? जो मसल को सप्लाई करे. तो अभी यहाँ बताया है ना कि दो ही मसल है यहाँ पे, एक तो फ्रंटलिस बेली ऑफ ऑसिपिटो फ्रंटलिस, एक ऑसिपिटल बेली ऑफ द फ्रंट ऑसिपिटलिस. तो दिस इज सप्लाइड बाय टेम्पोरल ब्रांच है, दिस इज सप्लाइड बाय पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच. तपता, टीपी, जागो, सुसु पॉटी लगा हुआ है, जागो नहीं तो मन मारेंगे. मारने मोटर का क्या काम होता है? मारने वाला. तो तप रहा है, गरमा रहा है, मार सकता है. और ये हो जाएगा सुसु जाग. तो ये हो जाए, इसका फिर फिगर ड्रॉ करना होगा. दिस इज हाफ हम लोग ऐसे बना रहे हैं. तो स्मिता सुदर्शना जाग. तो पहले यहाँ हो गया स्मिता सुदर्शना जाग. यहाँ जागने में जाग जो है वो कान के पास है. ये तीनों जागने के लिए हम लोग कान उमेटते हैं, तो ये 3 कान के पास रहेगा. ठीक है, जाग, स्मिता सुदर्शना जाग, लगता LGT. नर्व सप्लाई है सेंसरी. तो ये यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ट्रॉक्लिया होता है, जैसे होके ट्रॉक्लियर नर्व गुजरता है, मीडियल साइड में होता है. तो ये सुप्रा ट्रॉक्लियर, दिस इज सुप्रा ऑर्बिटल. ठीक है, और ये दिस इज यहाँ पे टेम्पोरल रीजन है. तो ये तीनों है, ये जैगमेटिक और टेम्पोरल है, ये ऑरिकुलर टेम्पोरल है, और ये हो जाएगा ग्रेटर ऑरिकुलर, है ना, कान के समीप है. तो ग्रेटर ऑरिकुलर, जैगमेटिको टेम्पोरल, ये ऑरिकुलर टेम्पोरल. ठीक है, और ये तीनों ऑसिपिटल है. तो कौन कौन है? लेसर ऑसिपिटल, ग्रेटर ऑसिपिटल
अब ग्रेटेस्ट तो ऑसिपिटल नहीं हो जाए ना, तो थर्ड ऑसिपिटल, ठीक है, ये सेंसरी है। अब आर्टेरियल सप्लाई के लिए फिर बनाते हैं आर्टेरियल सप्लाई। तो इसमें हम लोग ये जान लेते हैं ये किसका किसका ब्रांच है, सुप्राट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, ये सब लिख लेते हैं कि अच्छा, ये पहले आर्टेरियल सप्लाई कर लेते हैं। क्या हो गया, सुसुपॉक, तो सुप्राट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल, पोस्टीरियर ऑरिकुलर एंड ऑसिपिटल, ठीक है। सुप्राट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल, पोस्टीरियर ऑरिकुलर, ऑसिपिटल, ये तीनों जो ब्रांच है, सुपरफिशियल टेम्पोरल, पोस्टीरियर ऑरिकुलर, ऑसिपिटल, ये तीनों एक्सटर्नल कैरोटिड का ब्रांच है। और ये दोनों जो है कि ऑप्थेल्मिक ब्रांच ऑफ द इंटरनल कैरोटिड है। तो और ये यहाँ पे पेरिफेरी से एंट्री मारता है और यहाँ पे अनास्टोमोसिस ऑपोजिट साइड के साथ हो जाता है। तो दिस इज द वेरी गुड अनास्टोमोसिस साइट इन बिटवीन द इंटरनल कैरोटिड एंड द एक्सटर्नल कैरोटिड, ओके। So this is about the nerve supply and the arterial supply, and same as the venous drainage as that of arterial supply, that is the supratrochlear vein, supraoccipital vein, and the superficial temporal vein, posterior auricular vein and the occipital vein, ठीक है। ये सुप्राट्रॉक्लियर, सुप्राऑसिपिटल जो है वो एंगुलर वेन में खुल जाएगा, एंगुलर वेन फेसियल वेन में। सुपरफिशियल टेम्पोरल जो होता है और मैक्सिलरी दोनों मिलके रेट्रोमैंडिबुलर वेन बनाता है, जो कि एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन में बढ़ गया। एंटीरियर डिवीजन जो है फेसियल वेन के साथ मिलके कॉमन फेसियल वेन बनाया, जो कि इंटरनल जुगुलर वेन में खुल गया। अब पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच जो होता है वो पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन के साथ मिलके एक्सटर्नल जुगुलर वेन बनाता है, जो कि सबक्लेवियन वेन में खुलता है, ठीक है। और ठीक है, और ऑसिपिटल वेन तो इंटरनल जुगुलर वेन में खुल जाएगा। इंटरनल जुगुलर वेन का क्या ब्रांचेस है, सीएम पाइलट्स, ठीक है, दैट इज द कॉमन फेशियल, एम से हो गया सीएम पाइलट्स, कॉमन फेशियल, द कॉमन फेशियल वेन, मिडिल थायरॉइड वेन, और इंफीरियर पेट्रोसल साइनस होता है, लिंगुअल होता है, ऑसिपिटल होता है, और ये इंफीरियर थायरॉइड वेन है। इंफीरियर थायरॉइड वेन तो नहीं इसमें खुलता है, सुपीरियर थायरॉइड वेन है, इंफीरियर पेट्रोसल साइनस है, ऑसिपिटल वेन है, ठीक है। और क्या हो गया, इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में मेन होता है सेफाल हेमाटोमा, सेफाल हेमाटोमा एंड कापुट सक्सीडेनम, सेफाल हेमाटोमा एंड कापुट सक्सीडेनम। तो सेफाल हेमाटोमा जो होता है पेरिक्रैनियम, ये जो पेरिक्रैनियम होता है ये सब जगह लूजली अटैच होता है स्कल पे, लूजली, लेकिन सूचर जहाँ पे होता है तो वहाँ पे टाइटली, वहाँ पे अडहेरेंट रहता है। तो इन दोनों के बीच में जब हेमाटोमा हो जाएगा, ब्लड का कलेक्शन हो जाएगा इन बिटवीन द पेरिक्रैनियम एंड द स्कल बोन, then it is called cephal hematoma because it take the shape of a bone, cephal hematoma। and caput succedaneum इसके ऊपर होता है, तो caput succedaneum वो suture लाइन को फॉलो नहीं करता है, ये पूरे में ही स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। This is the main difference of the cephal hematoma and the caput succedaneum।